कहाँ पहुंची हम लोग गाड़ी? अच्छा हुआ। वो कैश मेमो का मतलब है कैश रिसिप्ट। रिसिप्ट जो दी जाती है ना कैश सेल्स में, उसको कैश मेमो बोलते हैं। सेल कर रहा है कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लास्ट वाला, being the amount received from official receiver of state of Maheshwari whose debts was written of last year। क्या बोल रहा है ये देखो, ये अमाउंट रिसीव हुआ है किससे? ऑफिशियल रिसीवर से। किसके ऑफिशियल रिसीवर से? महेश्वरी के। महेश्वरी का लास्ट ईयर में हमने रिकॉर्ड किया था बैड डेट्स। ठीक है, तो जब किसी डेटर का अकाउंट बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। मतलब इससे हमको मनी नहीं मिलने वाली है, ये रिकॉर्ड कर देते हैं, हमारा लॉस हो गया। ठीक है, बैड डेट क्या है? हमारा लॉस। हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया? लॉस हो गया। डेटर का अकाउंट क्लोज हो गया। हमने क्या लिख दिया? बैड डेट्स, मतलब डेटर का अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक, अब वही मनी मेरे को मिल रही है साल भर के बाद इस करेंट ईयर में। ठीक है, तो इस केस में हमको बैड डेट्स मिल रहा है। तो जब बैड डेट्स बाद में मिलता है, बैड डेट्स होने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। ठीक है, और कैश आपको मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी। ठीक है, ठीक है। जिस ईयर में बैड डेट्स होता है उस ईयर में लॉस, और जिस ईयर में वो बैड डेट अगर मिल गया तो इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। इसलिए बैड डेट्स रिकवरी क्रेडिट। हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ है ना? चलो 12 देखो।
देखो क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अमर 1 जुलाई, 1 जून। क्या लिखा है, अमर कमेंस बिजनेस विथ 50,000 आउट ऑफ विच 30,000 वर हिज ओन एंड ही टुक अ लोन फ्रॉम हिज ब्रदर सपन। कितना? देखो टोटल कैपिटल कितनी लगाई, 50, बट ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसकी खुद की मनी कितनी, 30,000, ठीक है, और इसमें से 20,000 क्या है, लोन है ना। इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कैश कितना आएगा, 50,000, ठीक है, बट अमर का खुद का मनी कितनी है, 30, तो वो किस में चले जाएगा, कैपिटल अकाउंट। और जो 20,000 उसने लोन लिया है उसको लिखोगे टू सपन्स लोन अकाउंट 20,000। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना ना। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर एंड पेड चार्जेस 20 रुपीज। कौन सी डेट का है, 2 जून। देखो किसी भी असेट को अपनी फैक्ट्री तक, अपनी शॉप तक, अपने गोडाउन तक लाने तक जो भी खर्चा लगता है, जो भी एक्सपेंस होता है, वो असेट में ऐड कर देते हैं। मतलब वो क्या बन जाता है, असेट की कॉस्ट का पार्ट, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज कितने में कियो, 1800, और कार्टेज पे कितना कियो, 20, ठीक है। तो टोटल फर्नीचर की कॉस्ट हो जाएगी 1820, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लोन एक्सपेंस हुआ कि लायबिलिटी हुआ, 1820। नोट लिखो वहीं पे, एंट्री के जस्ट नीचे लिखना ना नोट को। एनी अमाउंट पेड टू परचेज असेट एंड टू ब्रिंग इन इट टू ब्रिंग इट एट शॉप एंड अमाउंट पेड फॉर its installation, amount paid for its installation forms the part of cost of asset, forms the part of cost of asset. So such amount is to be added, such amount is to be added to cost of asset. नेक्स्ट, नेक्स्ट डेट क्या दी हुई है आपको, डिपॉजिटेड इनटू बैंक
3rd of जून क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट टू कितना डिपॉजिट कर रहा है? 15,000। नेक्स्ट ये आपको 5th of जून क्या लिखा उसमें? परचेज गुड्स 20,000 एंड पेड कार्टेज कितना? 120। अब यहाँ पे जो गुड्स लाने के लिए एक्सपेंस होता है उसको गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। वो एक्सपेंस को कैरियज इनवर्ड, ठीक है, वेजेस, ठीक है, या फ्रेट कार्टेज, ये सब कभी भी गुड्स के कॉस्ट की पार्ट नहीं बनते, उसको हम अलग से ही लिखते हैं। ठीक है, तो गुड्स परचेज किए कितने का? परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 का परचेज किए। कार्टेज कितना पे कर रहे हो? कार्टेज अकाउंट, कार्टेज एक्सपेंस है, डेबिट 120। टोटल अमाउंट कितनी पे करोगे? 2 कैश 20120। ठीक ठीक, समझ में आया? जो अभी ऊपर नोट लिखवाया वो सिर्फ असेट्स के लिए है। ठीक, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर कितने का परचेज कर रहे हैं? 7,000। क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर्स अकाउंट कितना? 7,000। नेक्स्ट डेट कौन सी दी हुई है आपको? एट्थ ऑफ जून। क्या दिया है? सोल्ड गुड्स टू, क्या एंट्री बनेगी? बिहारी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का है? 8,000। नेक्स्ट 10th ऑफ जून क्या दिया आपको? रिटर्न गुड्स टू चंदर 12,000 एंड पेड 5720 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो, चंदर से गुड्स परचेज किए थे कितने के? 7,000। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, कितने के गुड्स वापस कर दिए? 1200। अब हमको कितना पे करना है उसको? 5800। हमने उसको कितना पे किया? 5720। कितना कम पे कर रहे हो? 80। ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। ये कैश जितना पे किया और चंदर को इतना पे करना चाहिए था। ठीक है, परचेज रिटर्न भी है और पेमेंट भी है, दोनों की एंट्री होनी चाहिए ना। अब देखो, दो कंफर्टेबल हो अगर, तो मैं कंपाउंड एंट्री बनाऊंगा, नहीं तो दोनों एंट्री आप अलग अलग बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक साथ बनाना जरूरी है। ठीक है, परचेज रिटर्न की क्या एंट्री बनती है? चंदर चंदर को मिलेगा, चंदर टू परचेज रिटर्न। मैं दोनों बना रहा हूं, है कंपाउंड, कंपाउंड एंट्री भी बनाऊंगा, अलग अलग भी। पहले अलग अलग बनाते हैं। तो चंदर डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, कितना? 1200।
फिर सेम डेट को एक और एंट्री बनेगी क्योंकि वो पेमेंट भी कर रहा है फाइनली। तो किसको मिलेगा? चंदर को। चंदर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। कैश कितना पे कर रहा है? 5720। 80 रुपीज डिस्काउंट पे कितना करना है इसको? 5800। समझ में आया? ठीक है। और इन दोनों को मिला, देखो चंदा डेबिट हुआ है, एक बार 1200 डेबिट हुआ है, एक बार 5800। तो इसको मैं एक ही बार डेबिट करूंगा। चंदर अकाउंट डेबिट 7000। ठीक है। अब क्रेडिट, तीन अकाउंट अलग अलग है ना, तीनों को क्रेडिट कर दो। टू परचेस रिटर्न 1200 टू कैश 5720 टू डिस्काउंट 80। दोनों एंट्री बनाना। अगर उस समय लगे पेपर में कि कंफ्यूजिंग टाइप का है, चाहे ये एंट्री हो या कोई भी एंट्री हो, जैसे मैं अभी कार्टेज वगैरह की साथ में बना दिया, परचेज की और कार्टेज की साथ में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना या डाउट हो रहा है, तो अकाउंट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका, जितनी अमाउंट दी हुई है, जैसे दो अमाउंट दी हुई है इसमें, ठीक है, तो हर का एंट्री अलग अलग बनाओ, टेंशन नहीं लेना है उसका। जैसे ये दो एंट्री बनाया ना सेम डेट को, चलेगा, इस पे कोई मार्क्स नहीं कटेगा क्योंकि आपकी एंट्री सही है। हम चाहे तो दो अलग अलग एंट्री बनाए, हम चाहे तो एक कंपाउंड एंट्री बनाए, वो हमारे ऊपर है। ठीक है। तो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा बना सकते हो। अकाउंट्स को बनाने का एक सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल ही यही है कि हर कॉमा, हर फुल स्टॉप में अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन को तोड़ तोड़ के अलग अलग बनाओ। जैसे मैंने अभी इसको अलग अलग कर दिया ना, परचेस रिटर्न को अलग और पेमेंट को अलग। ठीक है। हो गया। नेक्स्ट कौन सी डेट दी हुई है? 11 जून। क्या दिया आपको ट्रांजेक्शन? बॉट गुड्स फ्रॉम दिलीप एंड पेड बाय चेक। क्या एंट्री बनेगी? परचेस टू बैंक। दिलीप का कोई रोल नहीं है, है? दिलीप का कोई रोल नहीं है? नहीं है, क्यों? कंपाउंड एंट्री बना रहे, कैसे? हाँ, दिलीप टू कैश की बैंक। बैंक। तो एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, इसलिए डिलीट मार दिया उसको। जब सेम डेट पे आपको ट्रांजेक्शन में नाम और कैश या बैंक दिया है, तो वहां पे नाम काम का नहीं होता। किसी से भी खरीदो, कैश दे दिया ना उसको, तो उसके नेम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 4000। हमारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के अकाउंट्स इजीली बनेंगे और फर्स्ट ईयर इजी क्लियर हो पाओगे। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सी डेट दी हुई है आपको? 12 जून।
क्या दिया है? मशीनरी विच वॉज ऑर्डर प्रीवियसली received and payment of 6500 was done and paid 1200 for installation charges and 800 for freight and insurance। अभी लिखवाया ना नोट में, मशीन को या किसी भी असेट को लाने के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे वो असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हम असेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। मतलब मशीन आपने खरीदी 6500 में, इंस्टॉलेशन की चार्जेस कितने? 1200, और फ्रेट वगैरह कितना है? 800। इसकी चार्ज टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 8500। समझ में आया? तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 8500। नेक्स्ट 14, goods valued 20,000 have been insured for 16,000 and paid premium at the rate of 5% per annum। क्या एंट्री बनेगी? और वो 18,000 16,000 कहाँ गया? 20,000 एंड 16,000। बाकी नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा। क्या होगा बताओ? टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस डेबिट की इंश्योरेंस प्रीमियम? इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश। परचेज क्यों? कहाँ लिखा है उसमें गुड्स परचेज? हमारे पास जो गुड्स करे पड़े हैं उसकी हमने इंश्योरेंस कराया है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आएगा? कितना? 12,000? 1,000? कैसे है? 20% का 5%? 20,000? तुम तो अभी 20,000 बोले। 16,000 का 5% आएगा 800। और सिर्फ प्रीमियम क्यों आएगा? लिखूं एंट्री? बताओ क्या लिखूं? मेरे को नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूं। तो छोड़ देते, चलो आगे बढ़ते हैं।
वही लिख दूं? तुम लोग बोल रहे हो तो लिख रहा हूं ना। ये पूरा तुम लोगों के रिस्क पे है, मेरे रिस्क पे नहीं है ये। उसमें लिखा है कि गुड्स की वैल्यू 20,000 है, इंश्योरेंस कितने का मिल रहा है 16। तो हमारे काम का इंश्योरेंस जितने का है उतना 16,000, ठीक है। और प्रीमियम पे करेगा 5%। तो 5% किसका? जिसका जितना हमने इंश्योरेंस लिया है। तो हमने इंश्योरेंस 16,000 लिया है, इससे 5% 16,000 करे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना इसको 16,000 इंटू 5%। और ये 12th वाली आदतें छोड़ देना अब, हैं। ये 16,000 इंटू 5/100, फिर ये 2 जीरो को काट रहे हो, फिर इसको 800, ये सब छोड़ दो। सिर्फ इसको लिखना है और कैलकुलेटर से अमाउंट लगा निकाल के लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं। बट ये भी शो करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ये अमाउंट कहाँ से आई है। नहीं तो इसी पे तुम्हारे 7 नंबर कट जाएंगे 15 में से। हाँ, वर्किंग नोट पे आधा नंबर होता है पूरा। आधा मतलब पेपर के आधे मार्क्स। 0.5 नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ तो अपना नंबर लिख के आना पेपर में। जो जो अमाउंट नहीं समझ में आ रही है वो हमसे पूछ लेना कॉल करके। या दूसरा तरीका है कैलकुलेटर चिपका के आ जाना। ये हमने ऐसे निकाला है। सबसे बड़ी गलती होती है अकाउंट्स और मैथ्स में इसी पे ही, यही नहीं लिख के आने पे। और उसी के कारण मार्क्स सब सही बना था सर, फिर भी मार्क्स नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा? उसको थोड़ा पता है कि ये 16, आपने 800 कहाँ से निकाला। चेकर ब्लैंक हो के बैठता है, जितना आप लिख के समझाओगे उतना समझ के वो चेक करेगा। उसको आता है, वो एज्यूम नहीं करना है तुमको। हाँ, क्योंकि हम लोग तो पेपर ऐसे ही चेक करते हैं। ये 800 का मेरे को कैलकुलेशन नहीं दिखेगा, सीधा मैं इस एंट्री को ऐसे काट दूंगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा इस पे। ये 800 आया कहाँ से? मेरे को तो 3 अमाउंट दिख रही है, क्योंकि वहां पे 20,000 16,000 एक 5%। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट डेट क्या दी हुई है आपको? 15। गुड्स अमाउंटिंग टू 2550 सोल्ड विथ, सॉरी, बाय गिविंग कैश डिस्काउंट 50 है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितनी कितनी अमाउंट लिखेंगे? 2550 कैश में आएगा, 50 रुपीज इसमें आएगा, और उसमें 2600 आएगा, है। उसमें लिखा है कि कैश रिसीव 2550। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अमाउंटिंग नहीं, उससे पहले क्या लिखा है पूरा पढ़ो ना। गुड्स अमाउंटिंग। सेल्स में हम किसको लिखते हैं? जो गुड्स जा रहे हैं। गुड्स कितने के जा रहे हैं? समझ में आया? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला 12 जैसा नहीं है फर्स्ट ईयर। हम लोग तो बिल्कुल ताक में रहते हैं कहां से नंबर काटे। देखो ये सब चीजें ना चेकर पे डिपेंड करती है। देखो यहाँ पे अगर मैं, जैसे मैं गलत एंट्री से ही बनाया हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2550 50 और यहाँ पे 2600। तो चेकर चाहेगा तो इसका कुछ नंबर दे देगा, इसका काट देगा, चेकर चाहेगा तो पूरा काट देगा। और मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि वो पूरा काटने वाला है।
इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 16 जून। क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड टू श्याम एट ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5% ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000, ही हैज पेड 70% इन कैश। ये एंट्री हो गई पूरी है? यहां तक हो गया ना? एंट्री क्या बनेगी पहले ये बताओ। कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स टू श्याम। शाम को डेबिट कर दूं? हेलो, डेबिट कर दिया, यहां से हटा दूं? देखो उसमें क्रेडिट सेल भी है और कैश सेल्स भी है, पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, है ना? क्या बोल रहा है उसमें? कितना पे कर रहा है वो? 70 पे कर रहा है, मतलब 70 कैश मिलेगा, 30 कैश क्रेडिट है। अब मैं जो बोला तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो अलग अलग कर दो। कैश सेल की एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट क्या एंट्री क्या बनती है? शाम टू सेल्स। शाम क्रेडिट होगा ही नहीं, ठीक है? इसलिए शाम डेबिट, कैश डेबिट टू सेल्स, ये समझ में आ गया। और वो डिस्काउंट भी दे रहा है, इसलिए डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। अमाउंट निकालो। है? क्या नहीं आया? कैश सेल्स करते हो तो क्या एंट्री बनाते हो? तो ये कैश टू सेल्स हो गया, उसको छोड़ो। और अगर क्रेडिट में सेल करेंगे, मैं लिखूं, अगर दिया है गुड सोल्ड टू श्याम, तो क्या एंट्री बनाओगे? श्याम टू सेल्स, ये श्याम टू सेल्स हो गया, इसलिए मैं सेल्स दो बार क्रेडिट किया हूं, इसलिए एक साथ लिख सकता हूं, कैश श्याम और कैश डेबिट टू सेल्स। अब वो डिस्काउंट भी दे रहा है उसको, तो डिस्काउंट एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। इसलिए तीनों चीजें क्या हो जाएगी? डेबिट टू सेल्स। अमाउंट, अमाउंट निकालो, अमाउंट कितनी कितनी आएगी? एंट्री लिख रहा हूं मैं, तुम लोग अमाउंट बताओगे। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी? 15,000, 1500। हाँ क्या बोले? 450। हाँ 350। और
यहां कौन सा डिस्काउंट आएगा? कितना लिखूंगा? 350। ठीक है, मेरे को डिस्काउंट की 4 अमाउंट मिल गई है, 500, 450, 350, 1500। और कैश में कितना आएगा? 5980, 85। 985। फिर आगे? श्याम बेचारा छूट गया, उसको बताओ ना। गरीब को क्यों छोड़ दियो? कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, श्याम में कितना होगा? 3000। अरे श्याम को क्यों भूल गया, वो बता ना। टू 565। खोज। सेल्स में 9000 लिखेंगे। ठीक है, मेरे को नहीं पता ना, अभी मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम लोगों की अमाउंट जानना चाहता हूँ अभी। हाँ, सब लोग निकाल लो, फिर मैं कोशिश करूंगा। मेरे से क्या आता है, फिर चेक करेंगे किसका सही है। साक्षी को बुक से बड़ा प्यार है। तुम दोनों कल से अलग अलग बैठना। अपनी मेहनत नहीं करते हो, मेहनत भी बांट बांट के करते हो। नहीं नहीं, मैं अलग बैठाऊंगा अब सबको कल से। मेरे हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट होगा। डिस्काउंट में 450। और शाम के में? मेरा तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कितना आया बरड़िया जी?
शाम की अमाउंट नहीं पता है तुम? कहाँ पहुंची गाड़ी? कितना आया? कुछ भी नहीं है। अभी तो बताया अकाउंट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका, फंडामेंटल रूल। हर एक पॉइंट पे अकाउंट्स को ब्रेक करके बनाओ, बन जाएगा। कितना है शाम की अमाउंट? नहीं, सब निकल के शाम की अमाउंट नहीं निकली है। इधर कुछ तो कैलकुलेट किए होगे, बताओ। मैं बताऊं? कोशिश करूं। देखो, ध्यान से देखना। टोटल सेल की अमाउंट कितनी है? बस। क्या? वो सब लिख लिया था ना, तुम लोग लिख के रखो ना। देखो, सेल्स कितने का है? 10,000 लेस टीडी कितना है? 1,000। ये आ जाएगी नेट सेल्स 9,000। ठीक है, टोटल सेल्स। क्योंकि हम कौन सी अमाउंट लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट के माइनस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो मैं सेल्स अकाउंट में क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। इतना समझ में आ गया?
अब इसके दो टुकड़े करो। 70% कैश, 30% क्रेडिट, है ना? क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश सेल्स पे मिलता है, पूरी सेल पे नहीं मिलता है। कैश डिस्काउंट कैश सेल्स पे मिलता है, पूरी सेल्स पे नहीं मिलता है। ठीक है, ये कितना आ रहा है और ये ठीक, समझ में आया? अब इसमें माइनस CD कितना परसेंट है? 5% है। कितना? 315। 5985। समझ में आया? तो कैश कितना मिलेगा आपको? इतना। कैश इतना ही मिलेगा क्या? देखो, कैश में मैंने 6300 रुपीज के बेचे, उसको मैंने डिस्काउंट दे दिया कितना? 5%, मतलब 315 मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे को कितना मिलेगा? 59 डिस्काउंट में 315, 2700। इतना इजी तो था। कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट समझ में आया आज? कैश सेल्स पे ही कैश डिस्काउंट मिलता है, टोटल सेल पे नहीं मिलता है, जो आप लोग गलती कर रहे थे। डिस्काउंट आप निकाल रहे थे 9000 का, और यहाँ 70% जो 350 डिस्काउंट निकाले हैं, वो 70% लिखे हैं 10000 का। समझ में आया? मैं इसलिए बोला स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होता है, तो 9000 आएगा। अब इस 9000 को दो हिस्से में तोड़ना है हमको, एक कैश और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, और डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ कैश पे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, इसको लिखो। पेपर में वर्किंग नोट ऐसे ही बना के आना है। कैसे? ऐसे ही बनाना है, HI। देखे, मेरे को भी नहीं आता था, कोशिश की बन गया ना। ट्राई 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 करने से होता है। हो गया इतना है? चलो, बाकी कल बनाएंगे आराम से।